वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत होती है पेनिनसुला में मौजूद जमीन से 1000 फीट नीचे, जहां पर हम कुछ खोजकर्ताओं को देख पाते हैं जो काफी दिन से किसी चीज की तलाश में है और वो चीज आज फाइनली उसे दिख भी जाती है। दरअसल यहाँ बात हो रही है अवलांच नाम के उस गुफा की, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि उसे 1000 साल पहले कुछ साधुओं ने जानबूझकर बंद कर दिया क्योंकि उसका खुला रहना दुनिया के लिए सही नहीं था। पर आज इन खोजकर्ताओं ने उस हथौड़े से तोड़ तोड़ कर उसे खोल डाला, जिसका परिणाम उन्हें खुद दान में देकर चुकाना पड़ता है, क्योंकि दरवाजा खोलते ही उसमें से कुछ अजीब से जीव बाहर आते हैं जो कि पलक झपकते ही इन्हें खा जाते हैं और निकल कर बाहर आते हैं। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है एली पर, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट, लेकिन वो बोल और सुन नहीं सकती। हाँ, उसकी महसूस करने की शक्ति काफ़ी अच्छी है, यहाँ तक वो लोगों की लिपसिंग को भी अच्छे से समझ पाती है। इसीलिए जब एक बारी फिर से उसे क्लासमेट बुली कर रहे थे तो वो उनकी बातों को समझ जाती है, लेकिन बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई क्योंकि उसे अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। दूसरी ओर हम ह्यूग को देखते हैं जो एली के पिता हैं, जिनके साथ हम ग्लेन नामी आदमी को भी देखते हैं जो उसकी पड़ोसी होने के साथ साथ उसके बचपन का दोस्त भी है। ग्लेन का कोई परिवार नहीं है, इसीलिए वो ह्यूग के परिवार को ही अपना मानता है। इस बीच हम एली के बॉयफ्रेंड जॉन को देखते हैं जो उसे बहुत प्यार करता है, ये जानते हुए कि वो कुछ बोल नहीं सकती। घर पर एक डॉग भी है जो एली का सबसे पसंदीदा दोस्त है, पर आज उसने कुछ अजीब देखा। उसका डॉग खिड़की से बाहर देखता है, जिस दौरान उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे पुराने जमाने के लोग कहाँ करते हैं, कुत्तों को पहले से आपदा का पता चल जाता है क्या कुछ आपदा आने वाली है। इस बीच एली का बॉयफ्रेंड उसे एक वीडियो शेयर करता है जिसमें कुछ फाइटर प्लेन उनके घरों के ऊपर से बार बार कहीं जा रहे हैं और ये देख वो घबरा जाती है, अपने डैड को इस बारे में बताती है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि न्यूज चैनल वाले भी अपनी रिपोर्टिंग करने लगे हैं। शहर पर किसी तरह का क्रिएचर का हमला हुआ है जो पूरी तरह से लोगों को खा रहा है। इसीलिए उनका कहना है कि जो कोई भी कहीं पर छुपा है और बना है, निकले ना। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक औरत सबको बताती है कि शोर मत करो वरना वो आ जाएंगे, यानी कि वो शोर से अपना शिकार को ढूंढते हैं। इसीलिए ह्यूग अपने परिवार वालों से कहता है कि घर में जितनी भी चीज आवाज करती है उन्हें जल्दी से जल्द बंद कर दो, यहीं पर रहो। तभी एली ने उन्हें सलाह दी कि अगर हम लोग इस इलाके से भी बाहर चले जाएं तो ह्यूग को उसकी कही हुई बात सही लगती है, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, हमें उसके पहले कुछ ज़रूरत का सामान इकट्ठा करना होगा। तो ये सभी लोग जल्दी से अपने बैग पैक करने लगते हैं। इस बीच आसमान में चहलकदमी तेज हो चुकी थी, अब सरकार भी मूवमेंट में आ गई है, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे और ये कौन है, कहाँ से आएंगे। एक और हम ट्रेन में सफ़र कर रहे कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी ट्रेन किसी टनल के आगे रुक गई है क्योंकि स्टेशन पर कोई बचा ही नहीं है। अंदर मौजूद सभी लोग एकदम शांति बनाए हुए कि तभी एक बच्चा रोने लगता है। उसकी माँ उसे चुप कराने की पूरी कोशिश करती है पर वो चुप ही नहीं हो रहा था। इसीलिए एक शख्स उस बच्चे को बाहर फेंकने के लिए कहता है वरना सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन वो है तो एक माँ, वो ऐसा नहीं होने देगी। लेकिन अब वो बच्चा चुप नहीं हो रहा है, इसीलिए उसके साथ ही उसे बाहर जाना पड़ा। फिर क्या था, एक हल्की सी आहट ने उसे पल भर में मौत के घाट उतार दिया। पीछे लोगों की भीड़ बस देखती रह गई। इस तरफ पूरा परिवार निकल गया इस उम्मीद में कि शायद दूसरे इलाके में जाकर उन्हें राहत मिलेगी। तभी जॉन का कॉल आया जो एली को घर में ही रहने की सलाह देता है क्योंकि सबसे सेफ जगह वहीं पर है। अब तो रोड्स भी जाम हो चुके हैं पर अब तीर कमान से निकल चुका है। दूर जाकर ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुके फ्यूल भरवाने के लिए। तभी एली पर एक बंदे ने बंदूक तान दिया और कहा कि उसे उनकी कार की चाबियां चाहिए। ह्यूग तो घबरा जाता है कि अब क्या होगा, लेकिन तभी पीछे से ग्लेन आकर उसकी टांग में गोली मार देता है और फौरन निकालने को कहता है और फौरन निकलने को कहता है। पर वो आदमी उसे अपनी जान की भीख मांगता है कि कम से कम उसे पूरा ही मार दो वरना वो उसे खा जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लोग सहमे हुए। लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत है। सोचिए अगर ये कहर पूरी दुनिया ने झेलना शुरू कर दिया तो क्या मातम चलेगा। फिलहाल रात बाहर ड्राइव करने के बाद ये लोग उसी अंजाम पर पहुंच गए जिसके बारे में हमने पहले से ही पता था। जी हाँ, रोड्स ब्लॉक हो चुके हैं, पर ह्यूग का कहना है कि उसे एक दूसरे रास्ता पता है, बस वो उसे फॉलो करे। ये रास्ता बेहद ही खराब था लेकिन रास्ता तो है, यही काफ़ी है। इसीलिए जैसे तैसे करके ये लोग उसी पर कार को रन करवाते हैं ताकि जल्दी से इस इलाके से बाहर निकल सके। पर यह रास्ता एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरता है जिसके कारण इनके सामने अचानक से कुछ डियर आ जाते हैं जिन्हें बचाने के कारण ग्लेन की कार पलट जाती है और इसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। ह्यूग अपनी पत्नी के साथ फौरन उसके पास गया, लेकिन अब ग्लेन ने हिम्मत हार दी और इसीलिए वो उनसे जाने को कहता है। पर ह्यूग इतनी आसानी से अपने बचपन के दोस्त को मरने के लिए छोड़ेगा नहीं। उसे पता था कि अगर वो नहीं गए तो वो खुद को शूट कर लेगा, इसीलिए मजबूरन हम दोनों को जाना पड़ता है। तभी एली देखती है कि उसके डॉग को फिर से रोंगटे खड़े होने लगे। अब वो तेज तेज भौंक भी रहा है, जिससे वही होता है जिसका इन सभी को डर था। कुछ ही पल में ढेर सारे क्रिएचर इनकी कार को चारों ओर से घेर लेते हैं और अंदर आने की कोशिश करते हैं। पर जब ग्लेन इस चीज को देखता है तो गोली चला देता है,
जिससे वो सभी उड़कर उसके पास चले जाते हैं और उसे खाना शुरू करते हैं। लेकिन अभी एली का डॉग भौंके जा रहा है। तब ह्यूग ने खुद के दिल पर पत्थर रखा और उसे बाहर कर दिया, क्योंकि कभी खुद की जान के लिए अपनों का बलिदान देना पड़ता है। लेकिन अगर उस कुत्ते की जगह कोई इंसान का बच्चा होता तो तब भी वो यही करती। खैर अब ये लोग वहां पर डरे समय बैठे रहते, क्योंकि अगर कार को स्टार्ट किया तो वो फिर से आ जाएंगे। इसीलिए अब ऐसे ही चुपचाप बैठे रहना होगा। जब घंटे भर बीत जाते हैं तो ह्यूग ने फैसला किया कि वो बाहर जाकर देखेगा। पर तभी दादाजी को खांसी आ गई, जिससे कि एक क्रिएचर उनके ऊपर आ जाता और ह्यूग की जान हलक में आ गई, क्योंकि उसकी मौत उसे कुछ ही दूरी पर खड़ी है। लेकिन यहाँ ह्यूग ने दिमाग लगाया और पास ही पड़े एक रॉड को उठाकर दूर फेंक दिया, जिसकी आवाज से वो क्रिएचर उसी ओर चला गया और इसी का फायदा उठाकर वो कार में आकर बैठ गया चुपचाप। लेकिन अब इन्हें एक चीज का पता चल चुका है, वो जो कुछ भी है वो देख नहीं सकता है। इसीलिए इन्हें अब कार को यहीं छोड़ना पड़ा और आगे पैदल ही जाना होगा बिना कुछ शोर किए। अगर ये कार से जाएंगे तो खतरा मोड़ लेंगे, पर जाने से पहले ह्यूग अपने दोस्त की कार को जला देता है ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनका घर से बाहर निकलने का फैसला सही था? खैर अब ये लोग धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तो इनके लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ से दूसरे शहर की दूरी में काफी किलोमीटर है, जो पैदल पार करने में तो शायद कई दिन लग जाएंगे। चलते चलते थक जाने की वजह से ये एक जगह पर रुककर ये थोड़ा आराम करने लगते हैं। तो एली अब मायूस है, क्योंकि उसने अपने कुत्ते को जो खो दिया। उसके पिता आकर उसे समझाते हैं, बेटा कभी कभी कुछ कठिन फैसले हमें लेने पड़ते हैं, वरना तुम कभी आगे जिंदगी में नहीं बढ़ पाओगे। इतने में छोटे बेटे को एक घर दिखाई पड़ता है, जिस तक पहुंचते पहुंचते इतनी रात हो जाती है कि अब तक इन्हें एहसास हो गया था इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी घर से दूर आकर। पर अब तो चिड़िया खेत चुग गई है, तो अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। बड़ी मुशक्कत के बाद ये घर के बाहर पहुंचते तो हैं, जहाँ पर एक बूढ़ी लेडी बंदूक लेकर स्वागत करती है और बोलने लगी, आखिर किसकी इतनी मजाल है कि मेरे घर में चोरी करने आए। इतने में उस पर कई सारे क्रिएचर हमला करते हैं और आखिर उसने बोला कैसे? यही तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब वो आंटी चल बसी तो इसीलिए ह्यूग खुद अंदर जाने का सोचता है, पर लेकिन गेट से तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि वहां लगी वायर से, इसलिए उसे पास में एक ड्रेनेज पाइप दिखा, जिसमें वो खुद पहले जाने को बोलता है। इस बीच एक सांप भी दिखा, लेकिन बिना कुछ आवाज किए वो इस ओर आ गए। फिर घर के अंदर गए, जहाँ पर छानबीन करने पर पता चला वहां सिर्फ वही लेडी ही रहती है। इसलिए उसने सभी को आने को कहा, पर उन्होंने उस सांप को देखा तो डर के मारे उनकी चीख निकल गई, जिसे वो सारे दानव इनकी ओर खींचे चले आते हैं। तो दादाजी के पैर में काट लिया, एक ने तो दादाजी के पैर में काट लिया। तभी अंदर मौजूद ह्यूग ने वीट क्रैशर मशीन को चला दिया, जिसकी आवाज से वो उसकी तरफ जाने लगा और बारी बारी करके उनका कीमा बनता चला गया। अब घर पर आने पर सभी ने जब दादाजी के घाव को देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गहरा था, पर इनके पास उसे ठीक करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। इसीलिए जो कुछ भी मिला उसे लगाकर उन्होंने सुला दिया। दूसरी तरफ जब एली ने जॉन को कॉल किया तो वो बहुत ही बुरी हालत में था, क्योंकि उसका पूरा परिवार मारा गया। इससे आगे और कुछ वो बता पाता कि तभी कॉल कट गई। क्या आप जो सोच रहे हैं वही हुआ है? एली तो बहुत ही ज्यादा डर गई। इस चक्कर में उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सिर्फ वो ही नहीं, ह्यूग और उसकी पत्नी भी हॉल में ही बैठे रहे, क्योंकि अभी मंजिल बहुत दूर है। ऊपर से उनका एक साथी घायल है, जिससे कि इनकी चलने की गति कम हो जाएगी। सुबह होने पर ह्यूग एक नोकीले से हथियार बनाता है, ताकि वो खुद की और अपने परिवार की रक्षा कर सके। इतने में उसके पास उसकी पत्नी ने आकर बताया कि अब दादाजी का जख्म बहुत गहरा और खराब होता जा रहा है। अगर हमें जल्दी ही कोई एंटीबायोटिक नहीं मिला तो वो मर भी सकते हैं। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तब ह्यूग एक कठोर फैसला लेता है और उसे बंदूक देकर खुद एली के साथ बाहर चला जाता, ताकि किसी तरह का कोई एंटीबायोटिक ढूंढ कर ला सके। अब ये सीन बहुत ही आपको मामूली लग सकता है, लेकिन इसमें काफी गहराई है। एक इंसान के लिए अपने चाहने वालों की जान किसी अनमोल हीरे की तरह होती है, पर अगर वही चाहने वाले कोई जानवर हो तो वो अगर चाहे उसे अपना कलेजा निकाल कर उसके सामने रख दे, लेकिन अंत में सिर्फ वो एक जानवर ही रह जाता है उसके लिए। हो सकता है कि उस कुत्ते को भी ये लोग किसी तरह शांत करवा देते, जैसे दादाजी के लिए खुद की जान की बाजी लगाकर दवा लेने के लिए जा रहा है, और उसके लिए भी कोई फैसला वो ले ही सकता था। खैर सिलसिला आगे बढ़ता और दोनों ही नरम कदम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, ताकि जल्दी ही किसी कस्बे की तरफ पहुंच जाए। हालांकि इसमें इन्हें चौकन्ना भी रहना पड़ेगा, पर ह्यूग चालाक, वो हौले हौले आखिरकार एक टाउन तक पहुंच गया, जहां पर इन्हें एक मेडिकल शॉप भी मिल जाती है, जिसके अंदर जाने पर इन्हें हर उम्र के लोगों की लाशें मिलती है। किसी न किसी समय पर उन क्रिएचर ने उन्हें खाया होगा, पर इन्हें अभी कुछ और ढूंढना है। ये लोग उसी काम पर लग गए। उस दौरान हम दुकान के बाहर एक काले कोट पहने हुए शख्स को देखते हैं, जो इन्हें छुप कर देख रहा है। इस बीच एली गौर करती है कि जब वो क्रिएचर किसी भी इंसान को मारते हैं या फिर खाते हैं, तो बाद में उसी से अपने अंडे भी देते हैं, ताकि उनकी पैदावार बढ़ सके। और ऐसे बच्चे जब छोटे से बड़े होंगे तो उन्हें खाने की कमी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें उस मरे हुए शख्स को खाने को मिल जाता है। और वो ये सब देख ही रही होती है कि तभी उसे गलती से कुछ आवाज हो जाती है। फिर क्या था, एक हल्की सी आहट और मौत इनके पास थी।
पर अब इन्हें हिलना नहीं है। लेकिन कब तक एक ही जगह पर ये खड़े रहेंगे? इसीलिए एली ने अपने पिता को ऊपर लगे फायर अलार्म की तरफ इशारा किया जो उनके बाहर निकलने का रास्ता बन सकता है। इसीलिए उन्होंने बड़ी ही चालाकी से एक कपड़े में आग लगाया और उसे अलार्म के नीचे रख दिया, जिससे जोरों शोरों से अलार्म बजने लगा और इसी का फायदा उठाकर ये दोनों भागते हुए बाहर आ गए। पर ज्यादा दूर नहीं आ पाए क्योंकि बीच में ही उनका किसी ने रास्ता रोक लिया। ये वही शख्स था जो कि उनके ऊपर छुप कर नजर रख रहा था। वो असल में एक ग्रुप चलाता है जिसमें वो इन्हें ज्वाइन करवाना चाहता है। पर एली को ये आदमी बहुत ही अजीब लग रहा है, इसीलिए ये लोग जाने लगे तो वो इन्हें जिद करने लगा कि किसी भी कीमत पर इन्हें ज्वाइन करना ही होगा। पर ह्यूग चला गया तो हम देखते हैं कि उस आदमी ने अपनी जबान को ही काट दिया कि गलती से वो कोई आवाज ना हो सके। वहीं घर जाने पर जब ह्यूग टीवी ऑन करता है तो एली उसे बताती है कि सिर्फ एक ही चैनल आता जो किसी स्नो वाली जगह की पॉडकास्ट कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो कोई भी क्रिएचर है वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इतने में उनके घर के बाहर कोई आता है। जब ह्यूग देखने गया तो वहां वही आदमी था जो इस बारी अपने साथ अपने लोगों को लेकर आए। इस बारी भी ह्यूग उसे समझाता है कि यार उन्हें अकेला छोड़ दो, वो उनके साथ नहीं आना चाहता। पर वो आदमी तो बड़ा ही अजीब था, बार बार उसे जिद करने लगता है अपनी बेटी को लेकर आओ। तब ह्यूग समझ गया कि इनके इरादे क्या है, इसीलिए इस बारी वो अंदर गया और बंदूक लेकर बाहर लौटा। पर उसे पता था कि वो गोली नहीं चलाएगा। लेकिन जब ह्यूग ने दोनों ट्रिगर को ऑन किया तो उसकी फट गई और वो उल्टे पांव वहां से भाग निकला। 2 दिन बाद एली के पास जॉन का मैसेज आता है, यानी कि अभी भी वो जिंदा है। उसका कहना था कि वो लोग नॉर्थ के साइड छुपे हैं। इसके आगे वो कुछ कह पाता कि तभी घर के गेट पर नॉक होता है। ह्यूग हैरान था इतनी रात कौन आया, इसीलिए उसने अपनी बंदूक उठाई और बाहर गया तो देखा कि वहां एक अकेली लड़की खड़ी है जिसे ये लोग फौरन अंदर लेते हैं और उसे पूछते हैं कि वो कौन है। उस लड़की की भी जबान कटी हुई थी। इतने में एली जो सो रही थी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई खिड़की से उसे झांक रहा हो, जिसे देखने के लिए जब वो उठी तो उसने देखा कि किसी ने उसकी खिड़की पर एक मोबाइल लगा रखा जिसमें से अलार्म बजना शुरू हो गया और बाहर जो लड़की आई थी उसके पेट पर कई फोन लगे थे। सेम टाइम पर उसने भी अलार्म बजने लगे जिससे पूरे घर में शोर हो जाता है और वो क्रिएचर इन पर टूट पड़े। लेकिन समय रहते ही ह्यूग ने उन फोन्स को पानी में डाल दिया जिससे कि वो ऑफ हो गए और पूरे घर में शांति छा गई। पर कुछ ही देर बाद एक फोन बाहर से फेंका गया और उसमें भी अलार्म बज रहा था और अब उन क्रिएचर को रास्ता भी मिल चुका है अंदर आने के लिए, इसीलिए वो सभी अंदर आने लगे और इसी का फायदा उठाकर वो लोग घर के अंदर घुस गए। एली को ले जाने लगा पर इतनी आसानी से ऐसा नहीं होने देंगे। उसके परिवार वाले, खासकर उसकी दादी, जिसने अकेले ही उनके कुछ लोगों पर धावा बोल दिया और कूद पड़ी। लेकिन उन्हें भी पता है कि वो ऐसे तो नहीं लड़ सकती, इस कारण उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी और तेज से चिल्लाई जिससे कि वहां उनके साथ कुछ और गुंडे भी मारे गए। लेकिन अभी भी वो गुंडों का हेड और उसके साथ कुछ लोग बाकी थे जो अपने साथ एली को ले जा रहे थे। अब उस आदमी ने ह्यूग की ओर इशारा किया और कहा कि कुछ बोलना मत। पर ह्यूग अब नहीं रुकने वाला, खुद की बेटी को वो ऐसे जाने तो नहीं देगा। उसने सभी को मारना शुरू कर दिया जिसमें उसके परिवार के सभी लोगों ने साथ दिया। उन्होंने उस लड़की को, उसकी मां को कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि इन दोनों को जबरदस्ती ग्रुप में ऐड किया कि बच्चे पैदा कर सके। अब ह्यूग के परिवार ने अब उस घर को छोड़ दिया, नॉर्थ की ओर बढ़ना शुरू कर दिया जहां पर शायद उम्मीद बाकी हो। अभी महीनों तक चलने के बाद इन्हें वो जगह मिल जाती है जिसके बारे में जॉन ने बताया था। वहां पर और भी कई लोग थे इन्हीं की तरह जिन्होंने खुद की दुनिया बसाई थी। एक दिन हम एली को किसी का शिकार करते हुए देख, जो कोई और नहीं बल्कि वही क्रिएचर थे जो अपने अंडे दे रहे थे। यानी कि अब वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। क्या उन्होंने ठंड में खुद को ढालना सीख लिया? अगर ऐसा है तो इंसानों के लिए इससे बड़ी बुरी खबर नहीं हो सकती, पर तब तक हो सकता है कि इंसान चुप रहना सीख जाए तो दुनिया हमेशा के लिए मौन हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि ऐसा मुमकिन है? इंसान हमेशा के लिए चुप रह सकते हैं? आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।